7वें चरण का मतदान भी होगा। आप देखेंगे अगर इसकी तुलना 2017, 2014, 2012 या 2007 की विधानसभा चुनाव या 2009 के लोकसभा चुनाव से अगर आप करेंगे तो उस दौरान जो व्यापक हिंसा होती थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 7वें चरण का प्रचार खत्म होने जा रहा था दोस्तों, उससे थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं। उनके साथ तमाम नेता मौजूद होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है, एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात क्या है वो हम आपको बता दें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही जाहिर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनने जा रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही, वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। इस बात को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाहिर कर दिया है। आज हम अपनी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि एक बार फिर से वापसी नहीं होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 सालों के भीतर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि चुनावों से ठीक पहले की है। यानी कि 7वां चरण का जो मतदान होना है, वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबके सामने आते। वैसे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें करते हैं जो हमेशा करते रहे कि क्या कुछ किया, नहीं किया, तमाम चीजें जो बताते रहते हैं। जो किया ही नहीं उनको भी जोड़ लेते हैं अपने आप में। वही तमाम चीजें चल रही थी। यानी कि 7वें चरण के लिए जो वोटिंग 7 मार्च को होनी है, उससे थोड़ी देर पहले, यानी जो प्रचार खत्म होना था 5 तारीख को, उससे थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित की गई थी। तमाम नेता उनके साथ बैठे हुए थे। जो कैबिनेट मिनिस्टर भी उनकी पार्टी के हैं वो तमाम बैठे थे नेता। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि कैसे वो सत्ता में नहीं आने जा रहे, कैसे भारतीय जनता पार्टी रसातल में जा रही है। अब आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहीं से सीधे तौर पर जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होने जा रही। क्योंकि इन 5 वर्षों में अगर अलग अलग तस्वीरें आप उठाकर देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो केवल लखनऊ की नहीं, कहीं भी गोरखपुर चले जाए, वाराणसी जाए, अलीगढ़ जाए, आगरा जाए, जहां भी हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जब जब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वो जिस कुर्सी पर विराजमान होते हैं, राजा बनकर बैठते हैं, उसके पीछे भगवा शॉल होता है। लेकिन आप देखिएगा इस कुर्सी के पीछे भगवा रंग का कोई कुर्सी, शॉल या भगवा रंग की कुर्सी नजर नहीं आएगी। यानी सीधे तौर पर जाहिर कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही। यही नहीं, इसके साथ एक और चीज आपको हम दिखाते हैं। आप सोच रहे हो कि ये क्या, ये तो हो गया हुई घटना। लेकिन इसके साथ आपको बता दें कि बहुत देर तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही थी। लेकिन उस दौरान उनके चेहरे पर ना हंसी दिख रही थी, ना कोई किसी तरह का भाव नजर आ रहा था। यानी सीधे तौर पर साफ हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई का संदेश और संकेत देने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। क्योंकि अब तक के आपने चुनाव में देखा होगा कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। इन सबसे इतर जब आखिरी चरण के लिए मतदान होना है, उससे पहले ही अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें अति उत्साही नजर आना चाहिए था। क्योंकि लगातार इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है 300 प्लस, 350 प्लस, लेकिन वो 300, 350 प्लस का कोई भी भाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। काफी चीजें बदली हुई नजर आ रही थी। जो मुस्कुराते रहते थे, जो तंज कसते थे, तमाम तरह की बातें करते थे, वो सारी बातें गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ ये एक रवायत मान ली गई थी। ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जबरदस्ती बिठा दिया गया है कुर्सी पर कि कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब आप कोई और नहीं बोलेगा, आखिरी प्रवचन देना है तो आप ही दीजिए। कुछ इस तरह का लग रहा था वहां माहौल, और आपने तस्वीरों में देख ही लिया है। अब आपको हम वीडियो के जरिए भी दिखा देते हैं कि इस वीडियो में देखिए किस तरीके से वो बोले जा रहे हैं। पीछे भी एक रवायत होती है, उसका हिस्सा बने हुए लोग बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर भाव नजर नहीं आता। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ऐसे नजर आते हैं जैसे हरावल दस्ते के सबसे बड़े सिरमौर। देखिए वीडियो को 7वें चरण का मतदान भी होगा। आप देखेंगे अगर इसकी तुलना 2017, 2014, 2012 या 2007 की विधानसभा चुनाव या 2009 के लोकसभा चुनाव से अगर आप करेंगे तो उस दौरान जो व्यापक हिंसा होती थी, अराजकता का तांडव देखने को मिलता था, उससे इतर शांतिपूर्ण तरीके से
चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत निर्वाचन आयोग को भी कानून की राज का ये लाभ प्राप्त हुआ, जिसके कारण 6 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। दरअसल ये वीडियो दिखाना भी इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबी लंबी बातें कही गई थी, वही जो लिखा हुआ है पढ़ देना, तमाम बातें, लेकिन जो संकेत देने की कोशिश की जा रही थी वो दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक एक चीज राजनीति में कहा जाता है, ये सब चीजें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सिर्फ 54 सीटों पर केवल अब वोटिंग होनी है, जो 7वें चरण में होगी, 7 मार्च को होगी। लेकिन इससे पहले आपको मालूम बता दें कि 3 मार्च को जो 6ठे चरण का चुनाव हुआ था, उसमें खुद गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे थे, यानी गोरखपुर शहर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक जो 5 चरण के चुनाव हुए थे इससे पहले, उसमें तो वो उत्साहित नजर आ रहे थे थोड़े बहुत। वो पता लगे पहले चरण के बाद थोड़ी हंसी कम हुई, दूसरे पे कम, तीसरे पे और कम, करते करते 5वें चरण पर कम हुई थी। लेकिन 6ठे चरण पर उनको लग रहा था कि कम से कम गोरखपुर की जनता तो उनका साथ देगी। लेकिन जो रिपोर्ट निकल कर आई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, उसमें साफ जाहिर होता है कि गोरखपुर शहर के अंदर भी उनके हालात ठीक नहीं है। यानी गोरखपुर शहर में जिस तरह की वो उम्मीद जता रहे थे कि जैसे उन्हें सांसद लगातार बनाया जाता रहा है, वैसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, गोरखपुर की जनता उनसे नाराज है, खासी नाराज है। और इस बात की जानकारी जब उनको मिली है तब से उनका चेहरा लटक गया है, उतरा हुआ है चेहरा। तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिएगा 3 मार्च के बाद कोई चेहरे पर एक हंसी खुशी ऐसा कुछ नहीं, मायूसी नजर आ रही होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मायूसी लगातार नजर आ रही है, और वही तस्वीर अब निकलकर सामने आई जो सीधे तौर पर वायरल हो रही है। इससे पहले आपको हम एक वीडियो और दिखाते हैं, जिस वीडियो में आपको नजर आएगा दूर दूर तक भीड़ नजर नहीं आती। ये वीडियो लगातार हम आपको दिखाते रहे ऐसी तमाम वीडियोस जिसमें आपने देखा होगा भीड़ नजर नहीं आती, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। इनको लग रहा था नहीं, भीड़ नजर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वोट होगा हमारे लिए। लेकिन गोरखपुर में जब वोटिंग हुई है, तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रातों की नींद उड़ चुकी है। उनको पता है कि गोरखपुर की जनता ने उन्हें नकार दिया, क्योंकि देखिए अधिकारी कहीं ना कहीं संदेश और संकेत देते रहते हैं, और वो संकेत और संदेश दोनों उनको मिल चुका है। तभी से इस तरह की चेहरे ने उनका चेहरा लटक चुका है, पीछे से भगवा गायब, तमाम चीजें हो रही है। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब वो 7वें चरण के लिए, आखिरी जो चरण है वहां पर 54 सीटें पर मतदान होगा, उसके लिए जब प्रचार करने गए तो वहां पर भी जनता ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि वोट आपके लिए नहीं डालने वाले। वीडियो देखिए। सभी संकल्पित है ना, करेंगे, लागू करेंगे। दोनों हाथ लाकर के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखा आपने वीडियो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से बोल रहे हैं, भीड़ गायब है, कुछ मुट्ठी भर लोग वहां पर खड़े होकर उनका भाषण सुन रहे हैं। ये वीडियो भी निकल कर आई है, यानी 7वें चरण के अंदर भी वही होना है जो 6ठे में हुआ, 5वें में हुआ, 4थे में हुआ, तीसरे और दूसरे और पहले, यानी जितने चरण चल रहे हैं, चरण दर चरण भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता होती जा रही है, और इस चरण में भी होने जा रही है। ये बात मुख्यमंत्री तो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता समझ चुके हैं। दरअसल ये समझ तो पहले ही चुके थे, लेकिन इनको लग रहा था कि 6ठे चरण में जो गोरखपुर शहर से मैं सीट जीतने जा रहा हूं, कम से कम जहां चुनाव लड़ने जा रहा हूं वो सीट जीत लूं मैं। कम से कम ये नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं तो एक विधायक बनकर तो रहूंगा, क्योंकि अब सांसद तो हूं नहीं मैं, तो मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम विधायक बनकर रह लूंगा, जी लूंगा। लेकिन जो रिपोर्ट इनको मिली है, रिपोर्ट में साफ जाहिर हो रहा है कि इनके हिस्से में ना मुख्यमंत्री पद आ रहा है, ना विधायकी साथ आ रही है। जी हां, ये जो गोरखपुर शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय योगी आदित्यनाथ की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। जनता इनसे खासा नाराज है, इस बात का इनपुट मिल चुका है योगी आदित्यनाथ को, और यही एक वजह है जिसके चलते जब इन्होंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावों वाले दौर में जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ तौर पर चेहरे से रंगत गायब थी, पीछे से तौलिया गायब था भगवा रंग का, और आसपास से जीत की खुशी गायब थी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।